बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और 34वां श्लोक, अंतिम श्लोक। राज विद्या राज गुह्य योग नाम का यह अध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं, लेकिन एक श्लोक पूरे होने के बाद आज कार्तिक पक्ष है, बहुत बड़ा दिन है पितरों के लिए, और आज अमावस्या है, तो जरूर समय मिले तो मंदिर में आइए, अपने एंसेस्टर्स अपने पितरों के लिए प्रार्थना के लिए जरूर पधारिएगा, आपका मंगल होगा। आइए अब हम सत्संग की ओर यात्रा की ओर चलें। तो यहाँ 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की मुख्य बात आई। अब भगवान के भजन का स्वरूप क्या है इस श्लोक में बता दें। ये जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैव महात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मद्भक्त भक्तः, तू मेरा भक्त भव हो जा, मन्मना मेरे में मन वाला हो जा, तेरा मन मुझ में ही रहना चाहिए और कहीं नहीं। मद्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे प्रणाम कर, मेरा पूजन कर, है ना, पूजन करने वाला हो जा। एवं आत्मा युक्त्वा, इस तरह से अपने को खुद को मुझ में, मत परायण पीरो के, मेरे परायण हुआ तू, माम एव ऐसे मुझे प्राप्त हो जाएगा। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम करके अपने आत्मा में पिरो के, भगवान को माने भगवान के सेवा में मन पिरो के खुद को मेरे परायण हुआ, मुझे प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब अपने हृदय की बात जहाँ कहने के लिए आती है, वहाँ सुनने में और कहने में के प्रत्यय कभी दोष दृष्टि नहीं होती है, परंतु आदर भाव होना चाहिए। अर्जुन दोस्त दृष्टि से रहित है, इसलिए भगवान ने ये कहा अनसूयवे। 9वें अध्याय के इसी अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान ने ये कहा अनसूयवे। अनसूयवे माने पाप रहित। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्।
इदम तो ते गुह्यतमम, मैं ये तुमको अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित, ज्ञान दोष दृष्टि रहित तुझे कह रहा हूँ, तेरे लिए कह रहा हूँ, उस अच्छी तरह से कहूँगा, इसको तू जान ले। अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से तू मुक्त हो जाएगा। अशुभ का अर्थ यहाँ जन्म मरण के चक्कर की बात की है। अनसूय का अर्थ कहा दोष दृष्टि रहित, तेरे लिए मैं ठीक तरह से ये ज्ञान अर्पण करूँगा। श्री भगवान उवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्, यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो अशुभात से जो मुक्त हो जाओगे, इसलिए अनसूय भी यहाँ कहा मत भक्त मेरा भक्त हो जाए। इसका तात्पर्य यह है कि केवल तू मुझ में आत्मभाव कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़ दे। अनादिकाल से जो संबंध स्वतः सिद्ध है, केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान के जो रखा है उसको छोड़ दे। मैं इस वर्ण का हूँ, इस आश्रम का हूँ, इस कुल का हूँ, इस संप्रदाय का हूँ, इस नाम वाला हूँ, ये वर्ण आश्रम, ये सब जो अहमता और ममताएं रखी है ना, सबको छोड़ दे। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल देकर मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक संबंध अपनापन हो जाएगा, वास्तव में आत्मीयता बन जाएगी। फेक संबंध रखने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहीं इस संसार में देखे हैं कि सब जगह फेक रिलेशन ज़्यादा होते हैं, ये नहीं रखने का। एकदम क्लीन नेट रहो, जैसे हैं वैसे ही रहा करो, बस संबंध केवल परमात्मा से ही हो। सम्यक बध्नाति बंधनम करोति, किससे? भगवान से। बध्नाति बध्नीतः बध्नन्ति, मन मना भव। मन वही लगता है जहाँ आत्मा भाव होता है, जहाँ प्रेम होता है। तेरा मेरे साथ ही अखंड संबंध है, मैं कभी वह भूल नहीं सकता। फिर तू कैसे भूल जाता है? और तू भूल जाता है। इसलिए तुझे तेरा मन मुझ में रखना चाहिए, मेरे मन वाला हो जा, ऐसा मुझे कहा पड़ा। मध्या जी मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तो खाना पीना सोना जागना, आना जाना, काम धंधा जो कुछ भी किया कर रहा है, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गुहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवा आराधनम् शंभो तवा राधनम्। हे भगवान सदाशिव सांब सदाशिव शंभो, ये आपकी ही आराधना है। मैं सोता हूँ वो सोता नहीं, मैं समाधि में हूँ आपकी। मैं खाता वो खाता नहीं, मैं आपको खिला रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ तो आपकी पूजा के लिए, मैं बोल रहा हूँ तो आपकी पूजा के लिए। सब पूजा का भाव हो गया। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम पूजा ते विषयोपभोग रचना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तेरी पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो, मैं जो चल रहा हूँ वो तेरी प्रदक्षिणा है प्रभु। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो आपके स्तोत्र हैं
और अंत में कह दिया यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभूतवाराधन, जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही का है। तो पूजा के रूप में होना चाहिए। तो ये सब मेरी पूजा समझ लो। माम नमस्करो, मुझे नमस्कार कर कहने का तात्पर्य यही है कि मेरा जो कि भी अनुकूल प्रतिकूल सामान्य विधान है उसमें तू प्रसन्न रहे। कभी दुख आवे कभी सुख आवे तो भी उसमें प्रसन्न रहना, है ना। ये बात कहा, मुझे नमस्कार कर, इसका ये अर्थ कहा कि कल दुख आए आज सुख मिले तो भगवान का प्रसाद मान लो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। फिर युद्ध के लिए युद्ध करो, लाभ हानि जस यप जस विधि हाथ, है ना। जब भरत जी के प्रसंग आता है रामचरितमानस में, हानि लाभ मरणु, हानि लाभ जन्म मरण जस अप जस विधि हाथ। पिताजी चल बसे तो गुरुजी ने कहा वशिष्ठ महाराज ने कि हे भरत, लाभ हानि जय पराजय, हाँ, यस अपयस सब विधि के हाथ होता है। बेटा आप स्वस्थ हो जाओ। तब भरत जी स्वस्थ हुए। तो जो कुछ भी मिले उसमें प्रसन्न रहो। मैं कभी तेरा मन और मान्यता से कभी भी विरुद्ध मैं अपना निर्णय नहीं कह दूंगा। हूँ चाहे तारा मन और मान्यता से तद्दन विरुद्ध कभी फैसला, अच्छा कभी विरुद्ध भी दे दिया तो भी मुझ पर प्रसन्न रहना। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरण में पड़ते हैं, मेरे शरण में आते हैं, वास्तव में वो अपने सुख सुविधा के लिए शरण में आते हैं। वो मेरे शरण में नहीं आते हैं सुख सुविधा के लिए, मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए, है? लेकिन मिलना तो है, लेकिन दिल प्रभु को देना है। तो मेरे शरण के आने के बाद यदि कोई मेरे पास सुख सुविधा इच्छे तो वहां तक अपना खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व वो मानने लग जाते हैं। जब मिल जाता है तो वास्तव में मेरे चरणों के आश्रित उसी को मानते हैं जो अपनी कोई भी मान्यता न रखने पर मेरी इच्छा में उसकी इच्छा, तेरी रजा में मैं राजी, ऐसा कहते हैं ना भजन में कहीं है। मुझे पूरा भजन नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी अर्जी में आपकी मर्जी प्रभु, है? मैं अर्जी में रखूं कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन आपको जो प्रसन्न हो, आपको जो देना है वही मुझे देना। तो मैं तो भगवान से यही कह रहा हूं कि आपके नाम लेते रहें अंत तक, और आपका नाम हमारे मुख पर रहे। अंत समय मारो हवशे वाला, दे जो तुलसी ना दान, करूं हूं तो काला वाला। तेरे समय बहुत कठिन समय होगा उस समय। अब हम आए तब हम भूल गए जन्म का दुख और मृत्यु का दुख भी हमको पता नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय हम रहने वाले नहीं। तो मेरे में जो मन रख दे और जो अपनी कुछ मान्यता न कर मेरी इच्छा में उसको मन में लगा दे, तो उसमें मुझसे ही नहीं लेकिन सारे संसार से भी अपनी सुख सुविधा और सम्मान की किंचित गंध मात्र इच्छा नहीं रहती है। अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होने के बाद भी उसके पर कोई भी असर नहीं होती है। अर्थात मेरे द्वारा कोई भी अनुकूल प्रतिकूल घटना बने तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की घटना में भी विषमता नहीं आती है। अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होने के बाद भी केवल मेरी कृपा ही माने विषमता को नहीं देखता है। हम क्या करते हैं, अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन दोनों ईश्वर ने दिए हुए हैं।
दोनों समय प्रसन्नता। विदेश में आ गए तो प्रसन्नता, और कोई कष्ट पड़ा तो भी प्रसन्नता। और लोग कहा करते हैं कि यहाँ ऐसा है वो है, ये सब फरियाद मत करो भगवान से, सब बढ़िया है जहाँ जाओ वहाँ। सुख में भी राम, दुख में भी राम, फिर देखो जीवन में आराम ही आराम। सुख में भी राम, दुख में भी राम, फिर देखो आप जीवन में आराम ही आराम। फिर भगवान का नाम लेने की शर्म क्या। आराम तब मिलेगा जब ईश्वर का नाम लेंगे। तो मेरा कहा हुआ विधान शरीर को चाहे अनुकूल हो या चाहे प्रतिकूल हो, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। मेरे विधान से कोई भी घटना हो तो उसको आप मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर प्रसन्न रहें। कैसे न कि आठों पहर प्रसन्न। और गुजराती में भी माया भाई आदि सब गाते रहते हैं। साईं राम जी भी कहते हैं, ए मौज मारे वो, मौज मारे वो, मौज मारे वो रे, ये जिया अलख धनी नी खोज मारे वो, खोज मारे वो, खोज मारे वो रे, मौज मारे वो, मौज मारे वो, मौज मारे वो रे। प्रसन्न रहना, सब कृपा मानने का भगवान की, क्योंकि इसी घटना में उनकी सम्मति नहीं होती है। अनुकूल घटना में उनकी जितने अंश से सम्मति हो जाती है उतने अंश से घटना उनके लिए अपवित्र हो जाती है। परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान है ऐसा समझकर प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान ने ऐसा किया है, भगवान में मेरा बच्चा ले लिया, भगवान ने मुझे बच्चा दे दिया, तब प्रसन्न हो जाओ। ले लिया तब भी प्रसन्न, सब उनका ही था। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मनुष्य प्रतिकूल घटना को नहीं इच्छता है, करता भी नहीं है और उसमें अनुमोदन भी नहीं देता है। पर ऐसी घटना बने तो इस घटना को उपस्थित करने के लिए निमित्त क्यों न बने, क्योंकि फिर भी कोई न कोई निमित्त मान ले। परंतु वास्तव में उस घटना को घटाने में भगवान कह रहे हैं मेरा ही हाथ है, आप माने या न माने, मेरी मर्जी है। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। राम किन्ह चाहि सोई होई, अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए मनुष्य को घटना में दुखी होने का और चिंता दूर करने का ही कार्य करना चाहिए।
परंतु उसमें क्या करते हैं, और प्रसन्न होना चाहिए। इनकी प्रसन्नता मेरे विधान के लिए कारण नहीं हुई है, परंतु मेरे विधान जो करवा रहे हैं, विधान करवा वाला ने हृदय थवी જોઈએ, क्योंकि जो इसमें मनुष्य का मंगल न हो तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों करता। माने दुख भी दे तो भी भगवान अपने सुख के लिए करते हैं ना। चक्र के जैसे सुख घूम फिरता है, जैसे चक्र फिरता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। इस तरह अर्जुन तू भी सर्वथा मेरे चरणों के आश्रित बन जा और मेरे प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहो। जैसे कोई अपराध करे तो उसके समक्ष चरणों में जाकर जैसे पड़ जाता है, गिर जाता है, उसको कहते हैं आप चाहे दंड दो, चाहे पुरस्कार दो, चाहे तिरस्कार करो, चाहे जो करो, चाहे तो अब कर लो, उसमें ही मेरी प्रसन्नता है। किसी का मनुष्य का आपने दोष कर दिया तो फिर उसके पास जाकर कहते हैं ना हम, तो उसी तरह अपने मन में ये नहीं रहता है, प्रसन्नता ही रहती है, तो सामने वाला अनुकूल हो जाता है, अनुकूल फैसला दे देगा। उसी तरह भक्त भगवान के शरण चला गया तो भगवान कह देते हैं, भगवान को कह दो, ए प्रभु मैंने नहीं जाना क्या क्या जन्मों में आप के प्रतिकूल आचरण किए हुए, उससे वो मुझे पता नहीं, परंतु कर्म के अनुरूप आप जो परिस्थिति दे रहे हैं, आप देंगे, वो मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक है। इसलिए मुझे कोई परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतुष्ट नहीं है, प्रसन्नता ही है। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप इतना ख्याल रखते हो और मैंने न जाने कई जन्म में कई परिस्थिति में प्रवेश होकर कई काम कर दिए हैं। वो सारे कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो अपने विधान से किंचित मात्र समझ नहीं सकता हूँ आपके विधान से, और मेरे में अपना विधान समझने में शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं, मुझे तो केवल आपके तरफ ही देखना है, क्योंकि आप जो विधान कर रहे हो आप का ही हाथ रहता है उसमें, अर्थात आपका ही किया हुआ आता है, जो मेरे लिए परम मंगलमय है। माम नमस्कार का तात्पर्य यही है। मामे वैश्यसी युक्त्वैवम आत्मानं मत परायणः। यह एवं का अर्थ है मत भक्ता से तू स्वयं मुझे अर्पित हो गया, मन मना, तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया। मद्याजी, तेरी तमाम क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए। माम नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों में अर्पित हो गया। इस तरह मेरे परायण हुआ तो मुझे प्राप्त हो। इसलिए तो कहा ना कि भगवान की मर्जी अपनी अर्जी में भगवान की मर्जी रखो। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। तो अपनी जात को, खुद को मुझ में जोड़ दो। इसका तात्पर्य यही है कि मैं भगवान का हूँ। मेरी अहंता परिवर्तन होते हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, वो सारा मुझ में माने आप में मैं जोड़ दूंगा और भगवतमय हो जाना। तो ये एक इसका नाम है शरणागति। शरणागति होते ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहाँ मेरे सिवाय और अन्य कामना हो। यदि मेरे लिए आदर होता है और महत्व बुद्धि हो तो कारण कि कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि जो भी है वो सब सारे पूर्ण होते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मुझ में मन रखना। वस्तुएं तो मिल जाएगी, पदार्थ तो मिल जाएगी यार। तो मत परायण का तात्पर्य है मेरी अर्जी के बिना
कुछ भी करने कराने की किंचित मात्र भी स्फुरना न रहे, इच्छा न रहे। मेरे साथ सर्वदा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जा। हे मारा राम में रमता राख्या रे, मृत्यु लोक ने मानवी। माटी कहीने भाग्या रे, मानव कहीने भाग्या रे। राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोक ना मानवीन, मृत्यु लोक ना मानवीने, मानव कहीने भाग्या रे। तो यहाँ आज इतना ही सत्संग करेंगे। कल थोड़ी चर्चा और करेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत लंबा इसका अर्थ है, चर्चा बहुत लंबी है। जितना हो सके उतना यहाँ आपके सामने इसका अर्थ रख दिया। अब अंतिम श्लोक का श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उसके थोड़े विचार लेकर हम आज का यह सत्संग भगवान के चरण कमल में समर्पित कर देंगे। तो भगवान ने कहा कि सदैव मेरे में मन रख। कलुषित भौतिक जगत में से यदि छुटकारा पाना है तो कृष्ण परायण हो जाए, एक ही मात्र उपाय है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं सुखं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण एव गतिर्मम नानावाद विनष्टेषु, वहाँ भी है ना, कृष्ण एव गतिर्मम। तो सर्व भक्तिमय सेवापूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण को ही अर्पण करनी चाहिए। परंतु कई बार निष्ठाहीन टीकाकार इसका विकृत अर्थ करते हैं। कम नसीब है कि ऐसे भाष्यकारों और वाचकों का ध्यान ऐसी बाबत पर आकृष्ट करता है जो शक्य नहीं होता है। ऐसे टीकाकार नहीं जानते हैं कि कृष्ण का मन और कृष्ण के बीच में कोई भेद नहीं है, एक ही है। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो परम सत्य है। उनका देह, उनका मन, वो सब एक ही है, वो परम है। कुर्म पुराण में कहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहा है कि इनके भाष्य में उल्लेख किया हुआ है कि देह देहि विभेदोऽयं नेश्वरे विद्यते क्वचित्, देहि देह विभेदोऽयं नेश्वरे विद्यते क्वचित्। परंतु भाष्यकारों कृष्ण के इस विज्ञान को, तत्व को नहीं जानते, इसलिए वे कृष्ण को अगम्य रखते हैं और उन्होंने उनका मन अथवा शरीर से विभक्त कर देते हैं। ये कृष्ण तत्व की ये जनाना इस बात अज्ञान ही है। कृष्ण और कृष्ण का मन एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोगों ने जनता को भ्रमित करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हरि के शरण में हो जाने का बस यही सबसे बड़ा उत्तम सर्वोत्तम उपाय है। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु, है ना। अब क्या कहे इसका, एनेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ऑब्सेंस टू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी। ચોક્કસ થઈને મારી પાસે આવી जा। मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव, ये भी आगे भी कहा है ना। तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। तो फिर से थोड़ा अर्थ इसका समझ लें
कि एनरेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ऑब्सेंस टू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कंप्लीटली absorbed in me, surely you will come to me. मुझे प्राप्त तू हो जाएगा. In this verse, it is clearly declared that Krishna consciousness is the only means of the being delivered from the clutch of the contaminated and material world. तो भगवान ने कहा कि मेरे पास आ जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में. इफ यू वांट टू हैप्पी, कम नियर मी, कम माय टेम्पल एंड डू प्रेयर टू प्रे मी, आई विल गिव यू एवरीथिंग. सुख मिला तो भी और दुख मिला तो भी. तो आइए संकीर्तन करते हुए इस सत्संग को कल आगे बढ़ाएंगे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोलिए श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय. अगले इस शनिवार नहीं, अगले शनिवार दिसंबर 3 के आसपास आती है गीता जयंती, एकादशी है. तो उस दिन श्रीमद् भगवद गीता जी का पूरा पारायण इधर करेंगे. आप सब जरूर पधारिएगा. हरिओम. जय योगेश्वर. राधे राधे. जय श्री राम. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. जय हो जय हो जय हो.